है ना, आपस में आएंगे वो दिन गए। अब मैं चाहती हूँ कि भाई जितने जो गया वो गया, अब थोड़ा सा जागृति अपने लिए थोड़े से सीखो कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। फ़ोन अब जब जेब में रखने ही है तो उसको जो है थोड़े थोड़े उसको अच्छे से चलाने सीखो, है ना। हाँ कान बिल्कुल सही बात है, सही बात। अब 24 घंटे जो है खेतों में ही अब आज 50 में तो मैं पहुंचने वाली हूँ, आप लोग भी मेरे ख्याल 55-60 दिन तुम्हें पूजने आ रही है ना। तो आज तक हमने इतना सारा काम किया है, क्या पाया हमने आज तक इस क्या नाम खेतों में काम करके, क्या ये पेट पाले है और क्या ना घर बनाए, इसके अलावा क्या क्या है कुछ नहीं करा ना। तो ये जो काम चलते हैं ना, ये सांसारिक काम होते हैं ना, ये कभी पूरे नहीं होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी खा जाते हैं, ये पूरे नहीं होते। ये चाहे आप रात को रेस्ट भी मत करो, लगे रहो इसमें, ये पूरे नहीं होते हैं। इसलिए जो है हमारे को ऐसे काम छांटने पड़ेंगे अब इस उम्र में कि जो हमारे जो एक काम आए। अब जाना तो पड़ेगा, यहाँ तो नहीं ठहरने। अब जो तो 50-60 की उम्र में पहुँच गए, अब तो हमारा तो भाई टिकट तैयारी में है ना। हाँ देखो कल की परसों देखो बात, तो उनको लगा था कि भाई ऐसा भी हो सकता है, नहीं था पता। तो इसलिए जो है ज़िंदगी सेफ तो नहीं जी किसी की नहीं, वो तो कोई किसी के साथ कुछ भी, हाँ किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, मगर हमारे को तो थोड़ी सी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, काम ऐसे छांटने पड़ेंगे अपने लिए। ये कैसे बताऊँ मैं आपको, आपने गीता का निष्काम कर्म सुन रखा है? तो आपने किसने सुन रखा है गीता का निष्काम कर्म? कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, हाँ टेलीविजन में देखो सैकड़ों बार चलता है महाभारत। टेलीविजन, हाँ तो देखने का मतलब उसका जिसके समझना पड़ेगा वो। तो श्री कृष्ण का जो है गीता का निष्काम कर्म उन्होंने इसके लिए बोला है। एक तो काम हमारे को ऐसा चुनना पड़ेगा, बड़े काम ऐसा नहीं देखना पड़ेगा कि जो हमारे पेट तक ही सीमित रहे, वो पेट और क्या नाम सिर के लिए छत, वहीं तक सीमित नहीं वाला काम नहीं देखना पड़ेगा। खाया कमाया खाना कई के लिए है, जीने के लिए, जीना कई के लिए, खाने के लिए, बस घूमते रहो उसी में और जीवन चक्र चलता चलते ख़त्म। तो उनका निष्काम कर्म था ये कि भाई ऐसा काम करो जो सभी के लिए हितकारी हो, सबके काम का हो। वो जो है हमारे काम का भी हो, पशुओं के काम का भी हो, यानी इस संसार में जो जितने भी है जीव जंतु सभी के काम का जो काम होगा वो होता है निष्काम कर्म, और उसको करते हैं बिना किसी निष्काम यानी बिना किसी स्वार्थ के। वैसे तो हमारा देखो कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, बगीचे में काम करते स्वार्थ होता है हमारा, ये कहीं भी काम करते हम बिना स्वार्थ के नहीं करते। तो उनका वो निष्काम कर्म वो था कि बिना स्वार्थ के काम करो, और जिसमें जो है हमारे को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई इसमें पैसा कितना मिलेगा या जाना है कुछ भी करना है तो भाई कोई इसमें पेट इसके लिए कितना क्या नाम जेब